हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। हेलो शिखा, हेलो रिमझिम, हेलो अंबिका, हेलो 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 आकांक्षा, हेलो शौर्य, हेलो आदित्य, हेलो 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 शुभी। गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग निहारिका, गुड इवनिंग पूर्वी, सोनू, भूमिका, शिखा, अनिल, यश, अनामिका, राध्या। गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग फातिमा, दृष्टि, स्नेहा, माधव, गुड इवनिंग अखिल, गुड इवनिंग जीके, मनोज, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था व्रत, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जहां पर हमने पिछली क्लास में जीवा पर आधारित काफी सारी जो हमारी प्रमेय थी वो देख ली थी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारा किस चीज के बारे में। हमारा मेन जो टॉपिक है कौन सा भैया, हमारा चक्रीय चतुर्भुज। मतलब मेन तो क्या ही है, ये लास्ट टॉपिक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो आज की क्लास में हम पहले पढ़ेंगे कुछ कोणों से संबंधित प्रमेय, उन प्रमेयों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा चक्रीय चतुर्भुज को पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है। कल क्लास क्यों नहीं हुई थी भैया, क्योंकि कल क्लास लगनी भूल गए। ठीक है, टीम हमारी जो थी वो कल की क्लास लगाना भूल गई, जिसके चक्कर में तुम्हारी क्लास नहीं हुई। लेकिन इसके चक्कर में अब तुम्हारी संडे में मैं सोच रहा हूं एक क्लास ले लेता हूं। कल तुम लोगों की एक क्लास ले लेता हूं, ताकि मैं तुम लोगों का जो भी चीज है वो संडे में जो कल क्लास नहीं हो पाई सैटरडे फ्राइडे में, उसे हम कल कवर कर लें। ठीक है, तो देखते हैं, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी कल क्लास जो भी टाइम पर होगी वो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस टाइम पर क्लास होनी है। ठीक है, सो उसके लिए रेडी रहना। बाकी चलो भाई, सो आज स्टार्ट करते हैं किसे, व्रत को। ठीक है, और व्रत में हमने अभी तक काफी सारी प्रमेय पढ़ी, जैसे कि हमारा कि जो समान लंबाई की जीवाएं होती हैं वो व्रत पर समान कोण अंतरित करती हैं। हमारा जो जीवाएं व्रत पर समान कोण अंतरित करती हैं वो क्या होती हैं, आपका समान लंबाई की जीवाएं होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा व्रत के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि भैया अगर व्रत के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो जीवा पर लंब होती है रेखा। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि भैया आपकी जो समान लंबाई की रेखाएं होती हैं वो व्रत के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भैया जो जीवाएं व्रत के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो थी वो हमने पढ़ ली थी, साथ ही साथ फिर हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन करे थे पिछली क्लास में, और काफी सारे जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में भी दिया था करने के लिए। ठीक, सो अब जो हमारी आज की क्लास है उसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुरू होता है हमारी अगली प्रमेय से। अगली प्रमेय हमारी कौन सी है, अगली प्रमेय जो है हमारी, वहां से शुरू करते हैं अब हम हमारी आज की क्लास। ठीक है, सो अगला टॉपिक जो है वो है चाप के द्वारा व्रत के केंद्र पर बना कोण। ठीक है, चाप के द्वारा व्रत के केंद्र पर बना कोण बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बड़े ध्यान से सुनना। चाप के द्वारा व्रत के केंद्र पर बना कोण। ठीक है, इसके अंदर 2 से 3 प्रमेय आएंगी और दोनों तीनों इजी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आ जाओ भाई, तो सबसे पहली प्रमेय जो यहां पर आती है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रमेय जो आती है, सबसे पहली प्रमेय है हमारी कि पहले तो व्रत का चाप क्या होता है ये समझ लो। व्रत का चाप क्या होता है, तो किसी भी व्रत की परिधि में, कोई भी अगर मान लो व्रत की परिधि है, उस व्रत की परिधि का तुम कोई भी बिंदु ले लो, व्रत की परिधि का तुम कोई भी बिंदु ले लो। ठीक है,
उसे आप क्या बोलोगे? वृत्त की परिधि का कोई भी भाग ले लो, उसे आप बोलोगे वृत्त का चाप। क्या बोलोगे भाई? वृत्त का चाप। क्या बोलोगे? वृत्त का चाप। वृत्त की परिधि का कोई भी बिंदु वृत्त का चाप होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनो ना इस पॉइंट को। प्लीज प्लीज प्लीज, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज बोल रहा है एक आदमी, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सुन लो प्लीज, आ जाओ भाई। सो देखो, प्रमेय क्या है? प्रमेय कहती है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या होता है? किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसे मैं याद कैसे रखता हूं? इसे मैं याद रखता हूं बहुत सिंपल लाइन से कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही याद रखता हूं। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है, प्लीज उसे समझो कि भाई मान लो तुम्हारे पास एक वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, मान लो ये वृत्त का केंद्र हो गया O। यहां पर तुम्हारे पास कोई चाप है, मान लो ये तुम्हारा चाप हो गया P, Q। ये एक चाप हो गया हमारा PQ। PQ चाप है। ठीक है, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग वृत्त का चाप हो सकता है। ठीक है, तो ये PQ चाप वृत्त के केंद्र पर ये PQ चाप वृत्त के केंद्र पर जो चाप बनाएगा, मतलब वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा, जैसे मान लो इसने ये कोण बनाया, कौन सा कोण? POQ। ठीक है, POQ। तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर कहीं भी अगर कोई कोण बनता है, वृत्त की परिधि पर कहीं भी अगर कोई कोण बनाता है, यही चाप यही PQ चाप आपका वृत्त की परिधि पर अगर कोई कोण बनाता है, जैसे मान लो इसने बना दिया PAQ, तो आपके केंद्र पर बना चाप परिधि पर बने चाप का केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो यानी कि आपका कोण POQ जो है वो क्या होगा? वो होगा 2 गुणा कोण PAQ। ठीक है, यही है आपकी सबसे पहली प्रमेय कि अगर कोई एक चाप वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बना रहा है, ठीक है, तो वो कोण वृत्त की परिधि पर अगर कोई चाप कोण बनाता है तो उसका 2 गुना होगा। ठीक है, समझ में आया सबको?
समझ में आया सबको? जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया सबको? हाँ जी, जल्दी बोलो। क्लियर है भाई? हाँ, या फिर तुम लिख सकते हो कि परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। चलो, ये समझ में आ गया। आ जाओ भाई, अब एक चीज पर और फोकस करो। क्या? कि जब आप एक वृत्त बनाते हो और वृत्त की एक जीवा मिलाते हो, वृत्त की एक जीवा मिलाते हो, ठीक है, तो जो भाग दो भागों में वृत्त बंटता है उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है वृत्तखंड। मतलब ये ऊपर वाला, ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी जीवा, ठीक है। ये नीचे वाला भाग हो गया लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग हो गया क्या? ऊपर वाला भाग हो गया दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो अब लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है चाप। ये क्या है? ये है चाप। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं ये तुम्हारी अगली प्रमेय है। ये तुम्हारी अगली प्रमेय है। क्या है? आ जाओ, अगली प्रमेय सुनो भाई। क्या है अगली प्रमेय? है एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड के अंदर बने सभी कोण, सभी कोण क्या होते हैं? एक वृत्तखंड के अंदर बने सभी कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। ठीक है, एक वृत्तखंड के अंदर बने सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे कि मान लो ये आपकी पी क्यू जीवा है, ये आपकी पी क्यू जीवा है। तो एक वृत्तखंड बन गया ये ऊपर वाला, एक वृत्तखंड बन गया ये नीचे वाला, ठीक है। आपको अब ये जो पी क्यू जीवा का जो ये चाप था, पी क्यू जीवा का ये जो चाप था, ये वृत्त पर केंद्र बना रहा है कितना? आपका वृत्त के केंद्र पर कोण बना रहा है कोण पी ओ क्यू, परिधि पर एक कोण बना रहा है कोण पी ए क्यू। तो आपको पता है क्या होता है? आपका केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि कोण पी ओ क्यू बराबर होगा 2 गुणा कोण पी ए क्यू के। तो यहां से तुम कोण पी ए क्यू का मान निकालोगे, कितना आएगा? जैसा तुमने खुद बताया था पिछले वाले भाग में कि कोण पी ए क्यू का मान निकालेंगे तो 2 यहां पर बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 कोण पी ओ क्यू, ठीक है। मैं एक और कोण बना लेता हूं परिधि पर, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं एक और कोण बना रहा हूं। मैंने एक कोण और बनाया, कोण पी बी क्यू, ये रहा कोण पी बी क्यू। अब भैया ये जो कोण पी बी क्यू था, ये जो कोण पी बी क्यू है, ये भी कौन से वाले चाप से बना हुआ है? ये भी कौन से वाले चाप से बना हुआ है? ये भी भैया पी क्यू चाप से ही बना हुआ है। तो इसके लिए भी सेम प्रमेय लगेगी। क्या? कि चाप के द्वारा
केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यानी कि आपका चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण यानी कि कोण POQ परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है कोण PBQ का। तो यहां से कोण PBQ का मान कितना आ गया? कोण PBQ का मान निकल कर आ गया 1/2 कोण POQ। मेरा मन अभी भी नहीं माना, मैंने एक और कोण बना लिया। क्या? मैंने आपका एक और कोण बनाया, कोण PCQ। अब भैया कोण PCQ जो है वो भी PQ चाप से ही बना है, वो भी PQ चाप से ही बना है। तो इसके लिए भी सेम कहानी कि चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा, यानी कि आपका कोण POQ 2 गुना होगा कोण PCQ का। ठीक है, तो यहां पर 2 भाग में आ जाएगा। कोण PCQ का मान क्या आ गया? कोण PCQ का मान आ गया 1/2 कोण POQ। अब जरा इन तीनों समीकरणों से देखना क्या दिख रहा है तुम्हें? दिख भी रहा है कुछ या नहीं दिख रहा, या ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो? हाँ भाई, इन तीनों समीकरणों से देख के बताओ मुझे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाई? तीनों समीकरणों से देख के बताओ। बोलो भाई बोलो, मन के राज खोलो। कमेंट में बात करने की जगह जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे। हाय आर्यन, शकुंतला शायद बिजी होगी। दीपिका दीपिका दीपिका, अबे यार रहने दो, कमेंट में बात कर रहे हो तुम। सारे एंगल बराबर है मीना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही। देखो भाई, क्योंकि यहां से हमें साफ दिख रहा है कि हमारा PAQ भी 1/2 POQ के बराबर है, PBQ भी 1/2 POQ के बराबर है, और PCQ भी 1/2 POQ के बराबर है। तो यानी कि यहां से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? ये तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे, यानी कि PAQ बराबर PBQ बराबर PCQ। तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया आपका ये तीनों कोण कैसे हैं? ये तीनों कोण जो हैं वो एक, क्योंकि ये तो जीवा हो गई, जीवा के इधर वाला भाग एक वृत्तखंड, इधर वाला भाग दूसरा वृत्तखंड, तो एक वृत्तखंड में 3 कोण बन रहे थे हमारे, कोण A, कोण B, कोण C। तीनों के तीनों बराबर आ गए नहीं आ गए? तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया आपका एक वृत्तखंड के अंदर बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं। चमका के नहीं चमका मेरे लल्लू लाल? हाँ भैया, चमका के नहीं चमका मेरे लल्लू लाल? अब देखो, अगला वाला जो स्टेटमेंट है, अब वो प्रमेय नहीं है, लेकिन उसे हम प्रमेय की तरह यूज करते हैं, क्योंकि उसे मैं तुम्हें अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो तुम आगे के क्वेश्चंस में प्रमेय की तरह यूज भी कर सकते हो। तो जो अब हम करेंगे वो क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है, और अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता तो तुम उसे प्रमेय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। आ जाओ भैया, देखो क्या है, आ जाओ भाई। क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त में बना
या एक व्रत में बने, और बल्कि मैंने गलती से व्रत लिख दिया, व्रत नहीं, एक अर्धव्रत, एक अर्धव्रत में बने सभी कोण समकोण होते हैं। हाँ भाई, चलो जी। एक व्रत में बने सभी कोण समकोण, एक अर्धव्रत में बने सभी कोण समकोण होते हैं, सिद्ध करना है। आ जाओ, ठीक है। अर्धव्रत कब बनता है भाई, कोई बताएगा? अर्धव्रत कब बनता है? अर्धव्रत तब बनता है जब आप व्रत का व्यास मिलाते हो। तो जब आप व्रत का व्यास मिलाते हो तो क्या होता है? जब आप व्रत का व्यास मिलाते हो तो पूरा व्रत दो बराबर भागों में बट जाता है। पूरा व्रत दो बराबर भागों में बट जाता है, और इन्हीं भागों को कहा जाता है क्या? इन्हीं भागों को कहा जाता है क्या? इन्हीं भागों को कहा जाता है अर्धव्रत। क्या कहा जाता है भाई? अर्धव्रत। तो मान लो ये हो गई जीवा ए बी, क्योंकि व्यास भी तो क्या होता है? व्यास भी एक जीवा होती है। व्यास भी क्या होता है? व्यास भी एक जीवा होती है। और ये हो गया आपका कोण ओ, ठीक है। अब आ जाओ भाई, चलो भाई। तो आपको सिद्ध करना है कि भैया अर्धव्रत में बने सभी कोण समकोण होते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने अर्धव्रत के अंदर ये कोण बनाया, कोण ए, पी बी। तो आपको सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण होगा ये समकोण होगा, ठीक है, ये समकोण होगा। तो आ जाओ भाई, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो मानना है वो मान लो, आंसर। तो हम मानेंगे, माना केंद्र ओ वाले व्रत का व्यास ए बी, उसे दो अर्धव्रतों में बांटता है, ठीक है, दो अर्धव्रतों में बांटता है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, हम लिखेंगे चूंकि ए बी एक रेखा है, रेखा है, तब कोण ए ओ क्यू कितना होगा भाई? कोण ए ओ क्यू कितना होगा भाई, बताओ? कोण ए ओ क्यू, ये कोण कितने डिग्री का होगा बताओ भाई? हाँ जी, कितने डिग्री का कोण होगा ये वाला, बताओ? ए ओ क्यू कितने डिग्री का कोण होगा बताओ भाई? बहुत बढ़िया, विपिन, रिमझिम, अंकुश, अर्चना, सुप्रिया, विशाल, अहाद, शिवांशी, इरम, खुशी, यश, फतीक, पूर्वी, माधव, वीर बहादुर,
आर्यन, श्वेता, अनामिका, सना, अभय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो हमें पता है कि भैया रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये कोण होगा 180 डिग्री का। ठीक है, और अब अगर तुम लॉजिकली सोचो तो आपका जो चाप है कौन सा भाई, आपका जो चाप है ए बी, आपका जो चाप है ए बी, वो वृत्त के केंद्र पर कोण बना रहा है ए ओ बी, जो कि कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। और आपका जो चाप है ए बी, वो वृत्त की परिधि पर कोण बना रहा है कितना, कोण ए पी बी। तो क्या होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। हां जी, तो सबसे पहले आप लिखोगे कोण ए ओ क्यू बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, अब लिखोगे चूंकि चाप ए बी केंद्र ओ पर कोण ए ओ बी व परिधि पर कोण ए पी बी आंतरित करता है। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः आप जानते हो कि भैया क्या हो जाएगा, आपका कोण ए ओ बी क्या होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। 2 गुणा कोण ए पी बी होगा। क्या होगा, 2 गुणा कोण ए पी बी होगा। ठीक है सर, क्वेश्चन कहां है, ये क्या लिखा है ऊपर, सिद्ध कीजिए कि एक अर्धवृत्त में बने सभी कोण समकोण होते हैं, ये क्या लिखा है। और बाकी जो क्वेश्चन जिनका जवाब ये लोग बोल रहे थे, अगर तुम वो पूछना चाह रहे हो तो भैया उसके लिए तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना कि मैंने पूछा क्या है। अगर कमेंट में बात ही करते रहोगे तो सुनोगे कहां से कि मैंने क्या पूछा है। आ जाओ भाई, तो यहां से क्या आएगा, आपके पास कोण ए ओ बी, सॉरी मैंने ए ओ क्यू क्यू लिख दिया, ए ओ क्यू तो कहीं है ही नहीं, ए ओ बी होगा ये, ए ओ बी। कोण ए ओ बी का मान है कितना, 180 डिग्री। कितना भाई, 180 डिग्री बराबर 2 गुणा कोण ए पी बी। यहां से कोण ए पी बी का मान निकल कर आ जाएगा, 2 इधर भाग में चला गया, तो कोण ए पी बी बराबर आ गया 180 डिग्री बटे 2। ठीक है, यानी कि कोण ए पी बी हो गया आपका कितना, 180 डिग्री बटे 2, यानी कि ये आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपका ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा भाई, ये 90 डिग्री का कोण होगा। अब क्योंकि ए बी क्या है, ए बी एक व्यास है, और व्यास को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। तो ए बी एक जीवा भी है। ठीक है, और जीवा क्या करती है, जीवा पूरे वृत्त को वृत्तखंड में बांटती है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाला अर्धवृत्त एक वृत्तखंड हो गया, नीचे वाला अर्धवृत्त एक वृत्तखंड हो गया। और तुम जानते हो कि भैया एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं, अभी अभी प्रमेय पढ़ी है। तो मतलब कि इसके अंदर तुम कितने भी कोण बना लो वो सब बराबर होंगे, यानी कि वो सब कितने होंगे, वो सब इसी कोण के बराबर होंगे, जो कि है आपका 90 डिग्री। तो यहां से हमारा सिद्ध हो जाता है क्या, यहां से हमारा सिद्ध हो जाता है क्या भैया, कि आपका आप लिखोगे चूंकि एक ही वृत्तखंड के अंदर बने कोण समान होते
हैं, अतः अर्धवृत्त के अंदर बने सभी कोण 90 डिग्री के, यानी कि समकोण होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था। अब तुम इसे प्रमेय समझ लो, अब तुम इसे क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, ये क्या होंगे? आपके अर्धवृत्त के अंदर बनने वाला हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलो जी, यानी कि समकोण होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो भाई, ये सबको समझ में आ गया? तो देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो चीज आती है वो क्या है? वो है अगला टॉपिक। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज इस टॉपिक के बाद स्टार्ट होगी। अगला टॉपिक है आपका क्या? चक्रीय चतुर्भुज। क्या है भाई? चक्रीय चतुर्भुज। आज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे हम। अब देखो, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? तुम्हें पता है चतुर्भुज क्या होते हैं? जिसके 4 शीर्ष होते हैं। तुम्हें पता है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, मतलब चतुर्भुज क्या होता है? जिसके 4 शीर्ष होते हैं। उनमें से चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? देखो, एक ऐसा चतुर्भुज ये हो गया वृत्त का केंद्र। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज भाई जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, उसे कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। मान लो ए, बी, सी और डी। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उसे कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है भाई, मुझे बताओ ये सब कुछ चमका के नहीं चमका कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। बस यही है चक्रीय चतुर्भुज, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही है चक्रीय चतुर्भुज और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज की क्या है? एक प्रमेय है। सीधी सी बात है भैया, चक्रीय चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रमेय भी पढ़ेंगे। क्या है भैया प्रमेय? प्रमेय है कि देखो भाई, प्रमेय क्या है? प्रमेय है कि अब चक्रीय चतुर्भुज तो तुम्हें समझ में आ गया। चक्रीय चतुर्भुज है जिसके सभी शीर्ष कहां पर होंगे? एक वृत्त पर स्थित होंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख
कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो हैं वो संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। यही है प्रमेय। क्या कि अगर आपका कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने वाले जो कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण ए के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण सी। तो आपका कोण ए और कोण सी का अगर आप योग करते हो, ठीक है, तो वो 180 डिग्री होगा। और अगर आप कोण डी और कोण बी का योग करते हो, यानी कि इन्हें जोड़ते हो, ठीक है, तो क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, 180 प्लस 180 360 डिग्री। वो तो हमें पता ही है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रमेय है वो यही है, क्या कि भैया आपका चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, उनका योग 180 डिग्री होता है। अब ये बताओ, ये सबको चमका कि नहीं चमका? ठीक है भाई, चमका के नहीं चमका? आई एम ए कैलिस्थेनिक बॉय एंड मुझे कोई पसंद नहीं है। चलो अच्छी बात है, बॉडी का ध्यान तो रख रहे हो अपनी का, वो इंपॉर्टेंट है भाई। कैलिस्थेनिक, चमक गया, आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब देखो, इस वाली प्रमेय का उल्टा भी सत्य है। इस वाली प्रमेय का उल्टा भी सत्य है। क्या कि अगर किसी चतुर्भुज का यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, तब वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। मतलब अगर आपका कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर मान लो आपने सिद्ध कर दिया कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के एक कोणों का युग्म 180 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कि वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने सिद्ध कर दिया कि आपका कोण बी और कोण डी
कोण बी और कोण डी का जो योग है वो 180 डिग्री है। आपको नहीं पता ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं, आपको नहीं पता, आपने ऐसे ही बस सिद्ध कर दिया कि इस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो आप सीधा बोल सकते हो अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये है आपकी दूसरी प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज की। पहली वाली में आप चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता जानते हो कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दूसरी वाली में आप किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना जानते हो कि भैया अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है, एक युग्म का भी, ठीक है, तो वो चतुर्भुज आपका क्या होगा, वो चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे आकृति में से कोण ADC ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम देखना है और उसमें से आपको बताना है कि कोण ADC का मान कितना होगा। ठीक है, कोण ADC का मान कितना होगा। आ जाओ भाई, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है O, ये हो गया A, यहां पर है बिंदु B और ये दिया हुआ है C। ठीक है भाई, सो ये दिया हुआ है आपको कोण AOB दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, और कोण BOC आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि कोण ज्ञात करो, कौन सा कोण ज्ञात करो, कोण ADC। यहां परिधि पर एक बिंदु D दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको कोण ADC का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा अननोन है। चलो जी, बताओ कैसे निकालेंगे कोण ADC। हाँ जी बताओ, इस क्वेश्चन में मैं पोल भी लगा रहा हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो बताओ क्या आंसर होगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ भाई बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A, B, C या फिर D। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमने अभी अभी प्रमेय पढ़ी कि हमारे किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि जो हमारा ADC चाप है, वो ADC कोण जो है वो कौन से चाप से बन रहा है। ADC कोण जो है वो हमारा AC चाप से बन रहा है। तो अगर मैं AC चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण निकाल लूं, जो कि कितना है, AOC है, ठीक है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, AOB प्लस BOC, तो AOC आ जाएगा। जैसे ही AOC आएगा, मैं जानता हूं कि भैया केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, यानी कि AOC बराबर हो जाएगा 2 गुणा ADC के। ठीक है, वहां पर मैं AOC का मान रख दूंगा तो मुझे ADC का मान मिल जाएगा। हो गया मेरा काम खत्म। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, आ जाओ भाई, चित्र से, या फिर आप लिख सकते हो दिया है,
दोनों में से कुछ भी लिख लो क्योंकि हम तो चित्र से देख रहे हैं। कोण AOB बराबर है 30 डिग्री के और कोण BOC बराबर है 60 डिग्री के। ठीक है, AOB 30 डिग्री, BOC 60 डिग्री। सो कोण AOC का मान कितना हो जाएगा? कोण AOC बराबर आ गया आपका AOB प्लस BOC। तो कितना हो गया? कोण AOC निकल कर आ गया हमारा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। अब हमें पता है कि कोण AOC जो है वो बराबर होगा 2 गुणा कोण ADC के। कारण क्या है भाई? बराबर में लिखना जरूरी है, बराबर में लिखना जरूरी है। क्या? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बने कोण का 2 गुना होता है। तो हमारा केंद्र चाप AC द्वारा केंद्र O पर बना कोण AOC इसी चाप AC द्वारा केंद्र परिधि पर बने कोण ADC का 2 गुना होगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास AOC का मान है, पहले से ही तुम निकाल चुके हो, तो जल्दी से इसे हल करके बताओ मुझे कोण ADC का मान कितना आ रहा है, बताओ भाई। तो कोण AOC का मान है हमारा कितना? 90 डिग्री बराबर 2 गुणा कोण ADC। 2 को इधर भाग में भेज देंगे तो ये हो गया 90 डिग्री बटे 2 बराबर कोण ADC। तो यहां से कोण ADC का मान कितना निकल कर आ गया? कोण ADC बराबर आ गया हमारे पास निकलकर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो यानी कि कोण ADC आ गया हमारे पास 45 डिग्री। और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना के दे देंगे और तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट उनके लिए इजी है जिन्हें ये प्रमेय आती है। ठीक है, जिन्हें इस प्रमेय के बारे में नहीं पता वो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि कैसे निकाले। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? आ जाओ भाई, हो गया ये? बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 91% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। फरहान, अमन, सुनीता, XXN, कुशल, सोनू, यश, अमरीश, अब होगा कमबैक, और यश मिश्रा, बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में से आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कोण OPR। आ जाओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चित्र में कोण OPR ज्ञात करें। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ। कोण OPR ज्ञात करना है, मैं बता रहा हूं चित्र क्या है। ये देखो,
अब जो चीज इसमें समझाऊंगा बड़े ध्यान से समझ के चलना, जो चीज यहां पर समझाऊंगा उस चीज को बड़े ध्यान से समझ के चलना है तुम लोगों को, ठीक है। आपको दिया हुआ है ऐसे, पी आर ओ, ठीक है। और एक कोण और दिया हुआ है हमें, कौन सा, पी क्यू आर, जो कि दिया हुआ है यहां पर। ये दिया हुआ है 100 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है कि कोण OPR का मान क्या होगा। कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। कोण OPR का मान पूछ रहा है तुमसे यहां पर। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार एकदम। काफी सारी चीजें यूज होंगी इसके अंदर, तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। बताओ भाई। शिवांशी बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज। बेटा उसने कोण OPR पूछा है, OPR। सर बहुत हार्ड है, शाहिद बिल्कुल हार्ड नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे सारे। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तुम्हारा जो चाप, तुम्हारा PR चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना रहा है। कौन सा कोण, POR। ध्यान रखना ये वाला कोण बना रहा है, ना कि ये वाला मत ले लेना गलती से। ये कोण थोड़ी बना रहा है। कोण कौन सा बना रहा है भाई, वो कोण बना रहा है ये वाला। हाँ भाई, तो देखो कोण बना रहा है कौन सा, ये वाला कोण नहीं बना रहा, वो ये कोण बना रहा है, ठीक है। चाप के द्वारा जो कोण बन रहा है वो ये वाला कोण लेना है तुम्हें, POR, ये वाला, ठीक है। और इसी चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बन रहा है वो कितना है, वो है 100 डिग्री का, ठीक है। तो यानी कि ये आपको प्रतिवर्ती कोण मिलेगा पहले, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण मिलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप निकालोगे ये वाला कोण, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आपका OP जो है वो OR के इक्वल है। OP जो है वो OR के इक्वल है। और त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो OR के सामने वाला कोण यानी कि OPR और OP के सामने वाला कोण यानी कि ORP दोनों बराबर होंगे। एक कोण ये आ जाएगा, एक कोण ये, दोनों बराबर हो जाएंगे। हल करके क्या कर लो, मान निकाल लो, करो सॉल्व। आ जाओ भाई देखो, चलो भाई क्या दिया हुआ है चित्र में, आपका कोण PQR इज इक्वल्स टू 100 डिग्री के, ठीक है। आपका कोण, बल्कि प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि बड़ा वाला कोण है ये, प्रतिवर्ती कोण POR क्या होगा, आपको पता है कि भैया केंद्र पर बनने, चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है वो परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है।
तो ये बन रहा है प्रतिवर्ती कोण, ये बन रहा है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना, यानी कि 2 गुना कोण पी क्यू आर। तो कोण प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर, प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर बराबर हो गया 2 गुणा 100 डिग्री बराबर 200 डिग्री। तो ये तो आ गया प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये तो आ गया प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण से क्या निकालोगे आप, ये नॉर्मल कोण पी ओ आर निकालोगे। आपको पता है प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते थे, आपको पता है प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते थे, 360 डिग्री में से उस कोण को घटा दो तो प्रतिवर्ती कोण आ जाता था। तो आपका प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर बराबर होगा 360 डिग्री माइनस कोण पी ओ आर। 360 डिग्री में से उस कोण को घटा दो तो उसका प्रतिवर्ती कोण आ जाता है। तो यहां से कोण पी ओ आर का मान कितना आएगा, प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर का मान है 200 डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस कोण पी ओ आर। कोण पी ओ आर को उठाकर इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, और 200 डिग्री को उठाकर इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो हमारे पास आ गया कोण पी ओ आर इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। कितना आ गया भाई, 160 डिग्री। अब क्योंकि वही सेम कहानी क्या कि त्रिभुज में आपका त्रिभुज OPR में OP बराबर है OR के, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी कि आपका कोण OPR और कोण ORP दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों को मैं x के बराबर मान लूंगा, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OPR में OP बराबर है OR के, कारण लिखना जरूरी है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं भाई साहब, इसीलिए बराबर है। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, अब अगर OP बराबर है OR के तो OP के सामने वाला कोण ORP और OP के सामने वाला कोण OPR, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैं मान लेता हूं ये दोनों x के बराबर हैं, माना कोण ORP बराबर कोण OPR बराबर है x के। तो अब त्रिभुज में कोण योग का गुण लगा दो। त्रिभुज के कोण योग के गुण से, तो त्रिभुज में कोण योग का गुण लगाओगे तो क्या आएगा, आपके पास एक कोण आ चुका है 160 डिग्री, ये वाला कोण है आपके पास x, ये वाला कोण भी है आपके पास x। तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज का, 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा भाई, आपका कोण POR प्लस कोण OPR प्लस कोण ORP बराबर 180 डिग्री के। कोण POR का मान 160 डिग्री आप पहले ही निकाल चुके हो, कोण OPR का मान x है, कोण ORP का मान x है, दोनों का मान x हम मान चुके हैं, बराबर 180 डिग्री के। 160 डिग्री इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x प्लस x आ गया 2x, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। ठीक है, 2 इधर भाग में चला जाएगा, x का मान आ गया 180 माइनस 160
20 डिग्री बटे 2। ठीक है, तो यहां से x यानी कि आपका कोण OPR कोण ORP ये बराबर आ गया कितना, 10 डिग्री के। भैया दोनों कोणों का मान 10 डिग्री आ रहा है। आपको क्या, आपको कोण OPR का मान ज्ञात करना था। ये रहा कोण OPR का मान, इसे चाहे अलग से लिख दो कि कोण OPR बराबर है 10 डिग्री के। हाँ जी, बताओ मुझे पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कोई दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, वेदना तो बताओ। बढ़िया क्वेश्चन था, बड़े प्यार से सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ भाई, किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में या आकृति में कोण BDC ज्ञात करें। कोण BDC ज्ञात करना है आपको। कोण BDC ज्ञात करना है। आ जाओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इजी और बढ़िया क्वेश्चन। देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या करा दिया क्वेश्चन में, है कुछ नहीं। BC A, ठीक है, ABC दिया हुआ है आपको 69 डिग्री। ACB आपको दिया हुआ है 31 डिग्री। आपसे कह रहा है आपको निकालना है क्या, कोण BDC का मान। ठीक है, कोण BDC का मान निकालना है। निकालो भाई, क्या आएगा कोण BDC का मान, बताओ भाई क्या आएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर A 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर B 138 डिग्री, ऑप्शन नंबर C 62 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ द अबव। हाँ भाई बताओ कितना आएगा, A B C या फिर D। कोण BDC का मान निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। देखो भाई, सबसे पहले तुम लोगों को दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास त्रिभुज ABC के अंदर क्या है, त्रिभुज ABC के अंदर तुम्हारे पास दो कोण हैं, तो तुम तीसरा कोण निकाल सकते हो। और जैसे ही तीसरा कोण निकल जाएगा तो तुम्हें यह भी दिख रहा है कि BC जीवा है और जीवा BC क्या बना रही है, दो क्या बना रही है, वृत्तखंड बना रही है। और हमें पता है कि एक वृत्तखंड के अंदर बने कोण बराबर होते हैं।
तो यानी कि जो मान इस वाले कोण का आएगा वही सेम मान इस वाले कोण का भी आएगा। तो अगर आपने ये निकाल लिया तो ये निकल जाएगा। ये निकालना कौन सी बड़ी बात है भैया, आ जाओ। आंसर दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि कोण ABC बराबर है 69 डिग्री के और कोण ACB बराबर है 31 डिग्री के। तो सबसे पहले हम चलेंगे सीधा कहां, त्रिभुज ABC के अंदर ही। त्रिभुज ABC में क्या होगा भैया, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC, ठीक है, BAC, तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आपको ABC का मान पता है 69 डिग्री, ठीक है, आपको ACB का मान पता है 31 डिग्री, आपको BAC का मान मिल जाएगा कितना, सॉल्व करने के बाद जो भी मान आ रहा है जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 70 और 30 100 प्लस कोण BAC डिग्री बराबर 180 डिग्री के। तो 100 डिग्री इधर जाएगा तो कोण BAC बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। कितना आ गया, कोण BAC आ गया। तो ये कितना होगा, 180 माइनस 100 हो गया 100 डिग्री। अब कोण BAC का मान आ गया 100 डिग्री और बहुत सारे बालकों ने अब तक ऑप्शन नंबर ए आंसर लगा भी दिया होगा, लेकिन हमें BAC थोड़ी निकालना था, हमें निकालना है BDC। और BDC क्या होगा भैया, अबे कोण BDC भी तो वही होगा, कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के। कारण क्या है, लिख देना भाई कारण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, मैं लिख भी देता हूं वरना बाद में मुझे ही कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था। एक ही वृत्तखंड में बने कोण कितना होता है भाई, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमने पढ़ा है कि बराबर होते हैं। तो यानी कि आपका कोण BDC कोण BAC के बराबर हो गया। कोण BDC का मान आ गया कितना, जो कोण BAC का मान आया था यानी कि 80 डिग्री, वही कोण BDC का मान भी हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, तो अब वृत्त के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए। ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हाँ भाई, अब बताओ वृत्त के सवाल सबको चमका के नहीं चमके। 89% बालकों ने सही जवाब दिया है। फरहान, सुनीता, XX, अभिनव, पृथ्वी, अमन, अर्पित, समर, यश। अब होगा कमबैक। फाइनल लीडर बोर्ड भी देख लो। फरहान, सुनीता, XXN, अमन, अभिनव, यश। अब होगा कमबैक। अमरीश पटेल, के सर का फेवरेट सर, वाह 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 वाह। रागिनी, शिवांशी, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी, किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? चमक गया बढ़िया से वृत्त। देखो एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लो, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम खुद से करोगे। कह रहा है सिद्ध करें कि आयत एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये भैया तुम्हारा क्वेश्चन है कि आयत एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करो। तो देखो भाई, तुम यहां पर मान लोगे, माना ABCD एक आयत है, ठीक है, तुम लिखोगे माना ABCD एक आयत है, ठीक है, और तुम जानते हो आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो तुम लिखोगे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। ठीक है, बराबर किसके, 90 डिग्री के। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, उसके बाद तुम लिखोगे कि कोण A
प्लस कोण C बराबर हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के। और हमने प्रमेय पढ़ी है क्या कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो चतुर्भुज कैसा होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो आप सीधा लिखोगे चूंकि आयत ए बी सी डी के सम्मुख कोणों ए और सी का योग 180 डिग्री है, अतः ए बी सी डी आयत एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। और ये हमारा खत्म। ठीक है, हाँ जी। इसके साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी मैं सोच रहा हूं कल ही ले लूं संडे में, ठीक है, जहां पर हम देखेंगे क्या, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र खाली एक लेक्चर का पूरा चैप्टर है, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, उसमें कुछ नहीं है, खाली एक सूत्र है, उसी सूत्र से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा वो। तो एक ही लेक्चर का वो एक ही आपके क्या लेक्चर का वो पूरा चैप्टर है। तो मैं सोच रहा हूं कल ही लेकर खत्म कर देता हूं उसे। ठीक है, कल ही लेकर निपटा देते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक, तो चलते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो और प्लीज जितने क्वेश्चन आज की क्लास में कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना।